सुप्रभात। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। अब हमें साइन ए दिया है और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब और कर्ण का मान दिया है और कास होता है आधार बटे कर्ण। हमें आधार मिल जाए तो कास का भी मान निकल आवे। तो इस तरह से हमें पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। चलिए इसके हल को हम शुरू करते हैं। हल यहां हमें दिया है साइन ए बराबर 3/4 अर्थात क्या होगा, लंब हमारा है 3 और कर्ण हमारा है ये है 4। ये दो भुजाएं हमारे पास हैं। अब आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें आगे सॉल्व करना होगा। अगर हमने ए यहां लिख लिया और बी यहां लिख लिया तो ये बी समकोण हो जाएगा और हमने यहां सी लिख लिया तो इस। और दूसरा, हम ये जानते हैं कि कोण हमेशा आधार पर बनता है, इसलिए जब कोण ए यहाँ होगा तब आधार ए भी हो जाएगा। इसी तरह से एक हम दूसरे त्रिभुज का निर्माण करके पैरेलल चलते हैं जिससे समझने में कोई दुविधा ना हो। इस समय हम कोण ए को यहाँ ले लेते हैं, ये और बी और सी। इस तरह से हम दोनों त्रिभुज बना चुके हैं। चाहे इस तरह से आप बनाएंगे, चाहे इस तरह से, आपकी समस्या का हल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ साइन लंब बटा कर्ण होता है। जब हम कोण ए यहां लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, इसलिए इसको हम 3 लिख लेंगे। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो उसे हम 4 लिख लेंगे। या हम इसमें देखेंगे तो ए यहां लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और इस समय ये ऊपर वाला लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए वो तो क्लियर है समकोण त्रिभुज में, मान रख लिया। अब हमें एक अज्ञात भुजा, दो छोटी भुजाएं, किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजा होगी, एक सबसे बड़ी होगी। तो जब सबसे बड़ी ज्ञात हो, कोई एक छोटी ज्ञात हो, तो वही सूत्र लगाएंगे कि अज्ञात छोटी भुजा बराबर वर्गमूल के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ऋण छोटी भुजा का वर्ग। तो यहाँ आइए इसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ छोटी भुजा हमारी ए बी है, यहाँ भी है, तो हम लिखते हैं ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा जो है उसका वर्ग और उसके बाद जो ज्ञात छोटी भुजा है उसका वर्ग। तो ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 4 चौक 16 और ऋण 3 त्रिका 9। ये छोटी गिनतियां हैं, सभी को इसका वर्ग आसानी से याद होगा। अब हम देखते हैं कि 16 में से अगर 9 निकल जाएगा तो यहाँ आएगा 7, वर्गमूल 7, जो ए बी का मान आ गया। ए बी 7 का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यानी हमें जो ए बी भुजा मिल गई वो मिल गई 7। हम दोनों त्रिभुज को एक साथ इसलिए लेकर चल रहे हैं कि आपकी समस्या किसी भी तरह की ना रह जाए। हमेशा कोण आधार पर बनता है, सिर्फ यही दिखाने के लिए मैंने दोनों तरह के त्रिभुज आपके सामने बना दिए हैं। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कास ए का मान। अब कास हम जानते हैं कि कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ क्या है, कोण ए यहाँ है तो इस समय ये आधार होगा, कोण ये यहाँ है तो ये आधार होगा। यानी दोनों में चाहे जो देखेंगे वो आएगा √7 और कर्ण आया है 4। ये तो आ गया कास ए का मान। इसी तरह से हम tan ए का मान देखेंगे, इसी तरह से हम tan ए भी देखेंगे। यहां भी वही होता है, tan ए होता है लंब बटा आधार। tan ए के लिए दो चीजें हैं, लंब बटा आधार और साइन बटा कास भी होता है। तो पहले हम लंब बटा आधार से देख लें, फिर हम साइन बटा कास देखेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। तो tan होता है लंब बटा आधार। ए यहाँ है तो लंब ये होगा, ए यहाँ है तो लंब ये होगा।
दोनों में हमें 3 ही मिल रहा है, यानी ये आ जाएगा 3 और बटे आधार आ गया और वर्गमूल के अंदर 7। ये tan a का मान आया। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि tan बराबर होता है, पुनः हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं, हम ये भी जानते हैं कि tan a बराबर sin a बटा cos a। ये भी सूत्र है, हमें याद होगा। हमें अच्छी तरह से, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें जो पीछे लिखा गया है सूत्र, उन सब को अच्छी तरह से याद करते हुए आगे बढ़ें, और पीछे के सूत्र भी आपको याद रहने चाहिए। अब साइन ए ऑलरेडी हमको दिया गया है, हम उसका मान ले लें 3/4, और इस पूरे का बटे हो जाएगा cos a, अभी हम लोगों ने निकाला है, वर्गमूल 7/4, वर्गमूल 7/4। अब अगर हमें भिन्न का भाग आता है तो हम जानते हैं यदि किसी भिन्न से भाग किया जाता है तो गुणे का निशान लगा करके नीचे वाली भिन्न, यानी जिस भिन्न से हम भाग करते हैं उसे हम उल्टा लिख देते हैं, यानी 4/√7 रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो ये यहाँ 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ आएगा 3/√7। यहाँ भी tan a का मान वही आया, चाहे हम उस त्रिभुज के आधार पर लगाएंगे या हम sin a बटा cos a करके लगा देंगे तो भी मेरा मान वही आएगा। पूरी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। यहाँ किसी भी, अभी तो यहाँ sin a का मान दिया है, cos a, tan a, cot a, sec a, cosec a, किसी का भी दिया होता तो आप इसी तरह से त्रिभुज बना करके पाइथागोरस प्रमेय से दूसरी भुजा का मान निकाल लेते, फिर जो हमें मान निकालना होता उसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग, जैसे साइन का लंब बटा कास का आधार बटे कर्ण, इस तरह से जो मान हमें याद है उसके अकॉर्डिंग हम इनको हल कर लेते, सॉल्व कर लेते। और यहाँ देखिए cos a का मान हमें √7/4 मिल गया और tan a का मान मिल गया 3/√7। पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने अलग अलग दोनों चित्र बना करके दिखा दिया कि कोण हमेशा आधार पर बनता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए 2 चित्र मैंने बनाए आपके सामने। कोशिश किया है कि अच्छी तरह से समझ में आवे, और आशा भी करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। ये समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि उसका हल आप तक पहुँचे। धन्यवाद।